हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय के उदाहरण 18वां, 19वां और उदाहरण 20वां सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी वार्षिक परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम उदाहरण 18 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 18 है कि मान लीजिए कि आपको एक सेट दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर बी सेट दिया गया है जिसमें 2, 4, 6, 8 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें a-b और b-a ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम a-b ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। जो भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी सेट, यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। ए सेट दिया गया है और एक बी सेट दिया गया। ए सेट दिया गया जिसमें 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने ए और बी सेट को लिख लिया है। इसके बाद हम बी सेट को लिखेंगे। बी सेट दिया गया है जिसमें 2, 4, 6, 8 अवयव दिए गए हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हमें a-b ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए a-b। तो हम a-b कैसे ज्ञात करते हैं? b वाले सेट के सभी अवयव हम a में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी कि b का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो a वाले सेट में हो। यदि है तो उसे हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a सेट को लिखेंगे। a सेट में 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से हमें माइनस बी सेट को करना है। तो बी में कौन कौन से अवयव हैं? 2 हैं, तो हम 2 को माइनस कर देंगे। 4 है यहाँ पर, 4 को माइनस करेंगे। 6 है यहाँ पर, 6 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पर तो 8 नहीं है। यदि यहाँ पर 8 होते तो 8 को भी हम माइनस कर देते। अब इसके बाद बचे हुए अवयव को यहाँ पर हम लिख देंगे। कौन कौन से अवयव बचे हैं? यहाँ पर 1 बचा है, 3, 5, केवल 3 ही अवयव बचे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से a-b का आंसर हो जाएगा जिसमें 1, 3, 5 अवयव होंगे। आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब हमें b-a ज्ञात करना है। तो हमने लिखा तथा b-a। अब b वाले सेट में से हमें a वाले सेट को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले सेट यानी कि b सेट को लिखेंगे। b सेट में कौन कौन से अवयव दिए गए हैं? 2, 4, 6, 8 अवयव दिए गए हैं। अब इसमें से हमें ए वाले सेट को माइनस करना है। तो ए वाले सेट में कौन कौन से अवयव हैं? 1 है, यहाँ पर तो 1 नहीं है। यदि होता तो हम माइनस कर देते। 2 है यहाँ पर 2 है, तो को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, 3 को हम माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। केवल 8 अवयव बचेगा। तो यहाँ पर जो b-a का आंसर होगा वो केवल एक ही अवयव होगा, 8। तो इस प्रकार से आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। a-b का आंसर हो जाएगा, इसमें 1, 3, 5 अवयव होंगे, और ये आपके b-a का आंसर हो जाएगा जिसमें केवल 8 ही अवयव होंगे। तो इस प्रकार से आप उदाहरण 18 को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम उदाहरण 19 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर उदाहरण 19 है कि मान लीजिए कि आपको एक भी सेट दिया गया जिसमें a-e-i-o-u अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर बी सेट दिया गया जिसमें a-i-k-u अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें b-b ज्ञात करना है और b-b ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम b-b ज्ञात करेंगे। इससे पहले यहाँ पर जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। आपको b और b सेट दिए गए। सबसे पहले आपको b सेट दिया गया है जिसमें a-e-i-o-u अवयव दिए गए हैं। इसमें आपको 5 अवयव दिए गए हैं। इसके बाद आपको एक बी सेट दिया गया है जिसमें यहाँ पर a-i-k-u अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a-i-k-u। अब इसके बाद सबसे पहले हमें b-b ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए b-b। b में से हम b वाले सेट के अवयवों को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले सेट को लिखते हैं, यानी कि पहले यहाँ पर कौन सा सेट दिया गया? भी दिया गया है। तो हम भी वाले सेट को लिखेंगे। भी वाला सेट कौन सा दिया गया है? a-e-i-o-u
अब इसमें से हमें बी वाले सेट को माइनस करना है, तो हम कैसे माइनस करते हैं, तो यानी कि जो दूसरा सेट है, दूसरा सेट यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो बी वाले यानी कि पहले सेट में हो। तो यहाँ पर बी सेट में कौन कौन से अवयव दिए गए, ए दिया गया, यहाँ पर भी ए दिया गया, तो ए को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर आई दिया गया तो यहाँ पर हम आई को माइनस कर देंगे। यहाँ पर के दिया गया लेकिन यहाँ पर तो के नहीं दिया गया है। यहाँ पर यू दिया गया है, यहाँ पर भी यू दिया गया, तो यू को हम माइनस कर देंगे। वो बचे हुए अवयव को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ई बचा है, ओ केवल यहाँ पर दो ही अवयव बचे हैं। तो इस प्रकार से आपके भी माइनस बी का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बी माइनस बी ज्ञात करेंगे, बी माइनस बी, यानी कि यहाँ पर हम बी वाले सेट में से बी वाले सेट को माइनस करेंगे। तो बी वाला सेट कौन सा दिया गया है यहाँ पर, जिसमें ए आई के यू अवयव दिए गए हैं। अब इसमें से हमें भी वाले सेट को माइनस करना है, तो भी वाले सेट का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो पहले सेट यानी कि बी वाले सेट में हो। तो यहाँ पर भी सेट दिया गया है, जिसमें यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है, ए को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर ई है लेकिन यहाँ पर तो ई नहीं है, ई को हम माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, तो आई को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर ओ है लेकिन यहाँ पर तो ओ नहीं है। यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, केवल यहाँ पर एक ही अवयव बचेगा, यहाँ पर के बचेगा। तो इस प्रकार से आपके भी माइनस बी का आंसर हो जाएगा, जिसमें ई और ओ दो अवयव बचेंगे, और यहाँ पर भी माइनस बी का आंसर हो जाएगा जिसमें केवल एक ही अवयव बचेगा, के अवयव बचेगा। तो इस प्रकार से आपके उदाहरण 19 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम उदाहरण 20 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 20 है कि मान लीजिए आपको एक यू सेट दिया गया, यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, जिसमें यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक अवयव दिए गए हैं, और आपको ए सेट दिया गया जिसमें 1 3 5 7 9 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ए डैश यानी कि ए का पूरक ज्ञात करना है। तो हम पूरक कैसे ज्ञात करते हैं, इस यू वाले सेट में से हम इस ए वाले सेट को माइनस कर देंगे, तो हमारा ए का पूरक ज्ञात हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो उसे सबसे पहले आप लिख लें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यू यानी कि एक सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट दिया गया है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखा। अब इसके बाद आगे आपको एक ए सेट दिया गया है, जिसमें यहाँ पर 1 3 5 7 9 अवयव दिए गए हैं। अब इसके बाद हमें ए का पूरक यानी कि ए डैश ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ए डैश। तो हमें ए डैश कैसे ज्ञात करते हैं, इस यू वाले सेट में हो, इस सार्वत्रिक समुच्चय में से हम इस ए वाले सेट को माइनस करेंगे, तो यह आपका ए डैश इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यू वाले सेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक अवयव दिए गए हैं। चाहे तो आप इस सेट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक अवयव दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से हमें माइनस करना है ए वाले सेट को। तो ए वाले सेट के सभी अवयव इस यू वाले सेट में से माइनस हो जाएंगे। ए वाले सेट का ऐसा कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए जो यू वाले सेट में हो। तो यहाँ पर ए में 1 है, तो 1 भी माइनस हो जाएगा। 3 है, यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा। 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 7 भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप बचे हुए अवयव को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेंगे, 2 बचेगा, 4 6, यहाँ पर 8 बचेगा और 10 बचेगा। तो इस प्रकार से आपके ए डैश यानी कि ए का पूरक ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों उदाहरणों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।